नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। ट्रंप ने फिर एक बार इंटरनेशनल बैलेंस की डोर को झटका दिया है, लेकिन इस बार टारगेट सिर्फ रसिया नहीं बल्कि इंडिया भी है। और इससे जो नई सिचुएशन सामने आ रही है वो किसी एक टैरिफ, किसी एक पॉलिसी या किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। ये पूरा मामला अब एक मेजर स्ट्रेटेजिक फाइट बन चुका है, जहां एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल लीडरशिप और डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस तीनों एक साथ दांव पर लगे हैं। अब सोचिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया अगर रसिया से ऑयल खरीदेगा तो यूएस उस पर 50% का टैरिफ लगा देगा। यानी इंडिया को पनिशमेंट इसलिए दी जाएगी क्योंकि उसने अमेरिका की परमिशन के बिना अपनी एनर्जी पॉलिसी बनाई। क्या इसे सिंपली एक इकोनॉमिक डिसीजन मान लिया जाए या फिर ये कहीं ज़्यादा डीप और कहीं ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटजी है? असल में ट्रंप की ये चाल कोई नॉर्मल टैरिफ वार नहीं है। ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंसाने की कोशिश है, जहां उसे अमेरिका और रसिया के बीच एक साइड चूज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और यहीं से अमेरिका की अप्रोच क्लैश करती है इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से। इंडिया आज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया को हर दिन करीब 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, जो कि रसिया से सस्ता मिल रहा है। ऐसे हालात में रसिया से आ रही लो कास्ट स्टेबल सप्लाई इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन बन चुकी है। और रसिया ने जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर को इग्नोर करके इंडिया को कंटिन्यूअस सप्लाई दी है, वो कोई सिंपल ट्रेड रिलेशन नहीं बल्कि डीप ट्रस्ट का सिग्नल है। और अब अगर अमेरिका कहे कि इंडिया रसिया से डिस्टेंस बना ले, तो सवाल ये नहीं है कि ऑयल कहाँ से लेना है, सवाल ये है कि क्या हम अपनी एनर्जी पॉलिसी अमेरिका की परमिशन से तय करेंगे। और यही वो पॉइंट है जो इस पूरे इशू को सिर्फ इकोनॉमिक या बायलैटरल नहीं बल्कि एक मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल चैलेंज बना देता है। और ट्रंप की यह स्ट्रेटजी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर चाइना भी रसिया से ऑयल ट्रेड करेगा तो उस पर भी इंडिया जैसे टैरिफ लगाए जाएंगे। यानी अब अमेरिका साफ सिग्नल दे रहा है कि जो भी कंट्री उसकी भू राजनीतिक लाइन से बाहर जाएगा उसे पनिश किया जाएगा। लेकिन यहीं से पूरा नैरेटिव और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसे टाइम में जब अमेरिका इंडिया को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त न्यूज आती है कि मोदी 7 साल बाद चाइना जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब वाशिंगटन इंडिया से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो लाइन में रहे, उसी टाइम दिल्ली बीजिंग से सीधे एंगेजमेंट का सिग्नल दे रहा है। क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट है? शायद नहीं। ये एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि इंडिया अब किसी एक पोलर ब्लॉक में टिकने को रेडी नहीं है। अमेरिका, रसिया और चाइना, इन तीनों सुपर पावर्स के बीच इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर न कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर में डिसीजन लेता है। और ये अप्रोच सिर्फ इंडिया की संप्रभुता की पहचान नहीं है बल्कि आज की रियलिस्टिक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ज़रूरत भी है। लेकिन अमेरिका अब भी कोल्ड वॉर माइंडसेट से बाहर नहीं आया है और शायद इसी वजह से वो पाकिस्तान को फिर एक्टिव मोड में लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की लगातार दूसरी यूएस ट्रिप प्लान हो रही है। रिपोर्ट्स है कि वो ट्रंप से पर्सनली मिल सकते हैं और ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान को आतंकवाद पर डबल रोल के लिए ओपनली क्रिटिसाइज किया था। लेकिन अब जब इंडिया यूएस के प्रेशर में नहीं आ रहा, तो अमेरिका फिर पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक कार्ड की तरह यूज करना चाहता है। यानी अमेरिका वही पुराना स्क्रिप्ट दोहरा रहा है, इंडिया पर प्रेशर, पाकिस्तान को बैकअप, ताकि साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस बना रहे। लेकिन क्या इंडिया वो ऐसा कंट्री है जिसे कोई भी ताकत डरा सकती है या शिफ्ट कर सकती है? एब्सोल्युटली नहीं। इंडिया अब सिर्फ एक ऑयल कस्टमर नहीं है, ये एक ग्लोबली एक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर है जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल बैलेंस को शिफ्ट करने की पोजीशन में है। और यही बात अमेरिका को अनकंफर्टेबल बना रही है कि इंडिया किसी के बनाए हुए खेमे में फिट नहीं बैठता। आज अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है तो वो इसलिए नहीं कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर स्टैंड कर रहा है। और अगर वो चाइना से बातचीत की इनिशिएटिव ले रहा है तो ये कोई अमेरिका को नाराज करने की स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक क्लियर नेबरहुड बैलेंस की स्ट्रेटजी है।
ट्रंप की ये स्ट्रेटजी अमेरिका के लिए सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल शो नहीं है, ये एक हाई रिस्क इंटरनेशनल मूव है जिसमें अगर इंडिया झुकता नहीं तो लॉन्ग टर्म में अमेरिका खुद अपने ग्लोबल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया अब बदल चुकी है। अब कंट्रीज सिर्फ अलायंसेज में शामिल होने से नहीं बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट सोच और डिग्निटी के बेस पर डिसीजन लेते हैं, और इंडिया इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल बनकर उभरा है। अमेरिका को यह समझना होगा कि आज का इंडिया कोई ऐसा देश नहीं है जिसे तत्कालीन डील्स, सस्ते प्रेशर टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजिक गिफ्ट से मैनेज किया जा सके। यह वही इंडिया है जो क्वाड का भी पार्टनर है, ब्रिक्स का भी, एससीओ का भी और G20 का भी। और ये वही इंडिया है जो अपनी एनर्जी, डिफेंस और डिप्लोमेसी तीनों को सिर्फ एक बात पर तय करता है कि भारत के हित में क्या है। तो अगर ट्रंप इंडिया पर टैरिफ लगाते हैं तो लॉस इंडिया का नहीं, शायद खुद अमेरिका का ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब कोई कंट्री अपने भरोसेमंद पार्टनर्स को खो देता है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं, स्ट्रेटेजिक फ्यूचर भी खो देता है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाइड्रोजन मिशन किस देश की प्रमुख योजना है। ए पर है जापान, बी जर्मनी, सी भारत और डी फ्रांस। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।